नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। स्टॉक नेम है पीवीआर इनॉक्स लिमिटेड। चलिए आगे बात करेंगे। मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, इस चार्ट पर चर्चा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस एंड सीक्रेट डेटा। मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 15,904 करोड़ एंड पी ट्रेलिंग 12 मंथ है -51.76, पीवी रेशियो 2.23, इंडस्ट्री पी 24/517। इस हिसाब से कंपनी बहुत सस्ता है, बहुत अंडर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी 1.17, आरओई माइनस में है जो अच्छा साइन नहीं है, -4.30, ईपीएस -31.29 है, ये भी गुड साइन नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0 है। बुक वैल्यू 726.94 है, फेस वैल्यू 10 का है। तो मेरे को लग रहा है कंपनी अंडर वैल्यू है, लेकिन इसमें अभी ग्रोथ नहीं है। जब तक इसका ईपीएस और आरओई नहीं सुधरेगा, कम से कम 10 to 15 जाएगा दोनों, तभी इससे कुछ सुधार हो पाएगा, ऐसा फंडामेंटल कहता है। बाकी डेटा देखेंगे तो उसमें पता चलेगा क्या और आगे क्या क्या इसमें चाल हो सकता है। की पॉइंट देख लेते हैं। द कंपनी earn about 52% of its revenue from the sales of movie ticket. It also earn revenue from other activity like sales of food beverage contributed 30% its revenue, followed by advertisement income 6%, convenience fee 6% and other business 6%। चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी स्ट्रेंथ, म्यूचुअल फंड बाइंग फॉर 2 मंथ, पिछले 2 महीनों से म्यूचुअल फंड बाइंग कर रही है। म्यूचुअल फंड है इंक्रीज शेयर पास्ट मंथ, पिछले मंथ भी म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर द पास्ट 2 मंथ, पिछले 2 मंथ से भी म्यूचुअल फंड अपने स्टेक बढ़ा रही है। एफआईआई, एफपीआई और इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, एनुअल नेट प्रॉफिट भी पिछले 2 वर्षों से इनका बढ़ रहा है। कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी के पास बहुत कम डेप्ट है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, ऑपरेशन एक्टिविटी से इनका कैश फ्लो बढ़ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। फोरम सेंटीमेंट, 50% लोग कह रहे हैं बाइंग का, 50% लोग कह रहे हैं सेलिंग का। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। डेटा क्या कहता है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट, जो मैंने चार्ट देखा है, मैं जो चार्ट रीड किया हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, वो डाउन साइड 1550 का है, अप साइड 3500 का है। रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 1748 पे, 1750 के अराउंड, और करेंट प्राइस है इसका 1626, 1626। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट, यार आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए जल्दी में कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड चार्ट की बात करते हैं। मेरे को लग रहा है जैसे मैंने चार्ट ड्रॉ करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये 1550 ड्रॉ भी करा है, यहाँ पे भी मैं सेम ऐसे ही ड्रॉ करा है। यहाँ डाउन साइड 1550 और इधर भी देख सकते हैं उसी के आसपास है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 1750 पे, और उसके बाद सीधे ये, उसके बाद नॉन स्टॉप ये निकलेगा। इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। अगर 1715 निकल गया, क्रॉस पार कर लिया, तो उसके बाद कोई अवरोध नहीं है रास्ते में, ये बिना ट्रैफिक के निकल जाएगा आगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास है 27.84%, एफआईआई के पास है 18.07%, डीआईआई के पास है 38.78%। अच्छा खासा स्टेक है डीआईआई के पास। पब्लिक के पास तो कम ही होगा यार, 15.29%। एंड अदर्स के पास भी अच्छा स्टेक है। इसमें नॉर्मली अदर्स के पास 0.01 होता है, इसमें 0.2% है, ये बहुत अच्छा साइन है। चलिए आगे बात करते हैं। डेटा एनालिसिस क्या कह रहा है। मेरे पास डेटा है 23 सितंबर टू 16 अक्टूबर 24 का। 23 सितंबर का बात कर लेते हैं। वॉल्यूम आया है 7,93,404 एंड वैल्यू आया है 1 अरब 33 करोड़ 91,38,854। मोटा बात करते हैं यार, नंबर ऑफ ट्रेड देख लेते हैं 36,347। चलिए हम ड्रॉ कर रखे हैं, इसीलिए आप देखते रहना डिटेल में। 7th का देख लीजिए आप, कंपेयर टू 23 सितंबर 7th को
वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा है बट वैल्यू अच्छा खासा वैल्यू आप देख सकते हैं, वैल्यू बढ़ा है थोड़ा सा। बीच में कंपेयर टू वैल्यू भी नहीं बढ़ा है उतना, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक ठाक है। नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं। और 15 अक्टूबर को आप देखेंगे डेटा में, तो 15 अक्टूबर में साफ साफ दिख रहा है कि कंपेयर टू 13 वॉल्यूम और नंबर ऑफ ट्रेड में अच्छा खासा उछाल है, 2x का उछाल है। सेम वैसे ही 16 अक्टूबर को पिछले 2 दिन 15 और 16 को अच्छी खासी खरीदारी हुई है इस स्टॉक पे। तो यहाँ से डाउन साइड जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 10% हो जाते हैं। अगर निफ्टी अगर नीचे जाएगा तभी ये जाएगा निफ्टी के साथ, अदरवाइज ये हिलेगा नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बहुत डैमेज करता है सभी स्टॉक को। तो खरीदारी अच्छा हो गई है तो डाउन साइड के चांसेस बहुत कम है, रेयरली जा सकता है नीचे, जो मेरा एनालिसिस कहता है। आपको क्या लगता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं सीक्रेट डेटा, राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, delivery volume 2.78 lakh on 15 October has risen by 1.163% against 5-day average delivery। मतलब ये कह रहे हैं 163% 15 अक्टूबर तक ही अपडेट है इसमें, तो 163% की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि 15 अक्टूबर तक देख सकते हैं। लेकिन 16 का आएगा तो और ज़्यादा उछाल आएगा, लगभग 300% की बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि 16 को 15 से भी ज़्यादा खरीदारी हुई है। देख सकते हैं वैल्यू 273 है, 15 को 2 अरब 73 करोड़ है, लेकिन 16 को 2 अरब 80 करोड़ है। तो उस हिसाब से ये डेटा और अच्छा हो जाएगा, 300% अराउंड चला जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। एंड दोस्तों थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाई रहिए, ताकि हम ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहें और आप इस वीडियो का एंजॉय करिए और अपना प्रॉफिट भी गेन करिए। चलिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।